नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडायवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हम सारे इम्पैक्ट्स हैं हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका इम्पैक्ट भी लिखा हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी लिखे हुए हैं। जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, पॉल्यूशन है, ओवरफिशिंग है, क्लाइमेट चेंज हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि लॉस ऑफ हैबिटेट होता है, हार्म करते हैं एयर वाटर को, ठीक है, रिड्यूस होते हैं स्पीशीज पॉल्यूशन, क्या पॉपुलेशन का रिड्यूस हो जाता है इससे, ठीक है, माइग्रेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं वन बाय वन। तो इनको क्या करेंगे, अब एक एक से मतलब एक एक करके इनको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब जैसे ट्रीज क्या है, कट होते जा रहे हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट है, जंगल साफ कर जाते हैं लकड़ी वगैरह के लिए, रोड के लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने घर को खो देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है, इससे क्या हो रहा है, जो एनिमल्स और प्लांट्स है अपने उनके जो हैबिटेट है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, जंगल हो गया, ठीक है, उनके जो जो भी जगह जिस भी जगह पे रहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं खत्म होते जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल क्या है इसका, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, ठीक है, वो 17% कम हो चुका है, ठीक है, पिछले 50 सालों में। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये, ठीक है, कि 17% जंगल खत्म ही हो चुका है वहां से पिछले 50 सालों में, ठीक है। और ये क्या है, जो कई सारी स्पीशीज है ना, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। एक्सटिंक्शन का मतलब है कि वो बिल्कुल ही खत्म हो रही है, अब वो दुनिया में कभी वापस नहीं आएंगी। जैसे डायनासोर्स का एक्सटेंशन हुआ था ना, ऐसे कई सारी स्पीशीज का एक्सटेंशन रोज होता जा रहा है, हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं डे बाय डे। दूसरा इम्पैक्ट क्या है इसका, पोल्यूशन। अब पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, हार्म कर रहा है बर्ड्स और इंसेक्ट्स को, ठीक है, जो अपने बायोडायवर्सिटी के जो जैसे बर्ड्स होते हैं उसमें एनिमल इंसेक्ट्स होते हैं, एयर पोल्यूशन होगा तो वो क्या करेगा, उनको हार्म करता है काफी ज्यादा। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन से क्या होता है, जो फिशेज है वो मरती हैं, उसके जो एक्वाटिक प्लांट्स है वो बेचारे मारे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब सारा जो इकोसिस्टम है ना उसका जो उसका है ओशियन का, वो क्या होता है, इससे डिस्टर्ब होता है, खराब हो जाता है। और पोल्यूशन जो है वाटर पोल्यूशन उसी की वजह से होता है, ठीक है। सोइल पोल्यूशन होता है इससे, ठीक है। जैसे जो प्लांट्स है, जो मतलब प्लांट्स की ग्रोथ है, वो कहता है मान लो सोइल में अगर वो मिनरल्स नहीं है, ठीक है, जो खनिज पदार्थ जो होने चाहिए उसमें जो नहीं है, उसमें पोषक तत्व जो वगैरह नहीं है, तो उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ क्या होता है, उससे अफेक्ट होती है। एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, जो वो 1 लाख जो मरीन एनिमल्स है ना, वो हर साल खत्म कर देता है उनको। ये शायद थोड़ा-सा अमाउंट कम ही दिखा हुआ है, इससे ज़्यादा ही है। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो मतलब बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स है ना, उनको हर साल मार देता है। आगे क्या इम्पैक्ट है इसका उसका ह्यूमन बीइंग्स का क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है? कॉज़्ड बाय सॉरी हाँ, कॉज़्ड बाय व्हाट? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन। मान लो जंगल काटे जा रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स है उसको जलाया जा रहा है बार-बार, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी इम्पैक्ट होता है, ठीक है? जैसे कि ये कह लो आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो रहा है, ह्यूमन्स की वजह से ही हो रहा है। और क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है तो रेनफॉल का जो पैटर्न है ना वो अब अजीब-सा हो गया है। कभी रेन जब जिस टाइम पे आनी चाहिए उस टाइम पे आती नहीं है, और जिस पे नहीं आती है उस टाइम पे आ जाती है वो। ठीक है? तो ये क्या होता है, सारा पैटर्न उसका चेंज हो गया है रेन का, ठीक है? उसके बाद कोरल रीफ है वो मरते जा रहे हैं, जो मूंगा की चट्टानें होती हैं वो मरते जा रहे हैं, क्योंकि ओशन का जो वार्मिंग होती जा रही है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और उसका क्या एसिडिफिकेशन होता जा रहा है, जैसे जो ऑयल स्पिल्स होते हैं, जो पानी जो जो फैक्ट्रियाँ उसके समुद्र के पानी को दूषित करते हैं, एसिडिक बना देते हैं उसको, तो उससे क्या जो कोरल रीफ है वो क्या होता है, मर जाते हैं उससे। और क्या है, आर्कटिक एनिमल्स हैं, ठीक है? जैसे पोलर बियर्स हो गए, ठीक है? वो अब आइस तो पिघलती जा रही है, तो उनका आइस हैबिटेट खत्म होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो अपने घर को खो रहे हैं। आज जो आर्कटिक बियर्स होते हैं, ठीक है? पोलर बियर्स होते हैं। उसके बाद है ओवर फिशिंग एंड हंटिंग, ठीक है? अब ओवर फिशिंग से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो मछलियाँ है ना, वो क्या कर रहे हैं, पकड़ी जा रही हैं अब, ठीक है? कैचिंग मोर फिशेस देन नेचर कैन रिप्लेस, ठीक है? मतलब कि उतनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं कि नेचर उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहा, नेचर के पास इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो और मछलियों को पैदा करवा पाए, ठीक है? मतलब ओवर फिशिंग हो रही है। अब एनिमल्स को हंट भी करा जा रहा है, मीट के लिए, स्किन के लिए, फन के लिए, मज़े के लिए भी एनिमल को हंट कर रहे हैं, ठीक है? खाने के लिए कर रहे हैं, जो इतना सारा मतलब और स्वाद के लिए खाते हैं, उसमें बॉडी बिल्डिंग वगैरह वाले तो कम ही है, ठीक है? स्वाद के लिए खाते हैं, तो ये एनिमल्स की हंटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है अब, ठीक है? टाइगर्स हो गए, राइनोस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये क्या है, एंडरजेंट स्पीशीज में आ रही हैं, ठीक है? ड्यू टू पोचिंग, ठीक है? इनके मतलब जो स्किन वगैरह निकाल के बेची जाती है, ठीक है? और 1 मिलियन जो एनिमल्स हैं ना, ठीक है? और प्लांट स्पीशीज हैं, वो क्या है, रिस्क पे है एक्सटिंक्शन के, मतलब वो खत्म ही हो जाएँगे, दुनिया में कभी वापस नहीं आएँगी। तो ये सारा इम्पैक्ट किससे हो रहा है?
जो अपने ह्यूमन बीइंग्स है ना उनसे हो रहा है, जो भी हम लोग हैं ना उनसे हो रहा है सारी बायोडायवर्सिटी पे। और क्या है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? अर्बनाइजेशन क्या है? अब सिटीज़ बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, ठीक है? रोड्स बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? नेचुरल एरियाज़ खत्म करने पड़ रहे हैं ना उनसे। जो रोड बनाने पड़ेंगे, उसके लिए जंगल काटने पड़ेंगे, घर बनाने पड़ेंगे, फैक्ट्रीज़ बनाने पड़ेंगे, सारे जंगल वगैरह काटने पड़ेंगे, ठीक है? तो उससे क्या होएगा? पॉल्यूशन इंक्रीज़ होएगा और नॉइज़ इंक्रीज़ होएगी, ठीक है? उससे क्या होएगा? रिड्यूस हो जाएगा स्पेस, जो भी वाइल्ड लाइफ़ है ना, उनका स्पेस खत्म होता चला जाएगा। फिर जब सब जगह अब ये इंसान ही छा जाएगा, तो जो वाइल्ड लाइफ़ का स्पेस है, वो खत्म होता चला जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है? मोर देन 50% है ना जो वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है? वो कहाँ रहे अर्बन एरियाज में रह रही है और कहाँ वो बने कैसे जंगलों को काट काट के ही बने हैं वो सारे। अब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन भी हो रहा है, ठीक है? जैसे कि फॉरेस्ट आर क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स एंड टू और रेज़ एनिमल्स। अब एनिमल्स जो खाए जा रहे हैं इतने सारे, ठीक है? उनको पैदा करने में, उनको बड़ा करने में कितना टाइम लगता है? सारे कहते हैं ना भई और खाएँगे क्या? उनको बड़ा करने में तो टाइम लगता है भाई, उनको पानी देना पड़ता है, कितना कुछ देना पड़ता है, तब जाके आपका 12-13 किलो का जानवर तैयार होता है, ठीक है? और वो कितना सारा चारा खा गया है, जो कि इंसानों के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो जगह इंसानों के लिए यूज़ हो सकती थी, ठीक है? वो पानी इंसानों के लिए यूज़ हो सकता था, वो सारा किसमें लग गया है? आपके एनिमल खाने में लग गया है, ठीक है? तो क्रॉप्स वगैरह इनके लिए क्या करना पड़ते हैं, जंगल साफ करने पड़ते हैं। और क्या करना पड़ता है, पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? जो इंसेक्ट्स और बीज़ को क्या करते हैं, वो इंसेक्ट जैसे कि बीज़ हो गए, ठीक है? मक्खियाँ वगैरह उनको क्या करते हैं, हार्म करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, बिल्कुल ही। और क्या करते हैं, मोनोकल्चर होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं, जेनेटिक वैराइटीज़ को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल क्या होगा, जैसे वाइल्ड क्रॉप का लॉस हो रहा है, ठीक है? रिलेटिव टू रिड्यूस फूड सिक्योरिटी, ठीक है? जैसे मतलब वाइल्ड क्रॉप क्या है जो खत्म होते जा रही है, रिलेटिव टू व्हाट? रिड्यूस फूड को सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी है नहीं है तो क्या है जो वाइल्ड क्रॉप है उसका क्या होता है खत्म होती जा रही है वो बिल्कुल ही। अब इसके बाद आता है इन्वेसिव स्पीशीज़, ठीक है? इन्वेसिव स्पीशीज़, ठीक है? इसमें क्या है कि ह्यूमन्स कैरी करते हैं स्पीशीज़ को टू न्यू प्लेसेस, ठीक है? उससे क्या होता है दे स्पीशीज़ किल एंड compete विद नेटिव स्पीशीज़, नेटिव वन्स। अब मान लो एक जानवर है, ठीक है? मतलब वो किसी और स्पीशीज़ का है और वो दूसरे हैबिटेट में उसको लाके रख दिया है। अब वो क्या करेगा वो जानवर दूसरे जो वहाँ के हैबिटेट वाले चीज़ है उनको खाना शुरू कर देगा वो, जो कि बायोडायवर्सिटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे क्या होता है मतलब ये वहाँ वाले को तो खत्म कर देगा वो और अपनी जगह वैसे उन्हें छोड़ के आ गया वो। तो उससे क्या होता है बायोडायवर्सिटी मतलब नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल क्या होगा नील पर्च हो गई, ठीक है? इन लेक विक्टोरिया, वाइप्ड आउट मैनी नेटिव फिशेज़। अब जो नील पर्च था ना, ठीक है? उसने क्या कर दिया जो नेटिव फिशेज़ थे ना उसको सारा को खा गया वहाँ पे जाके वो, ठीक है? इन्वेसिव स्पीशीज़ आर सेकंड बिगेस्ट कॉज़ ऑफ एक्सटिंक्शन। अब इन्वेसिव स्पीशीज़ है ना जो चीज़ें खा रही है दूसरे जीवों को जाके वहाँ पे, तो ये सेकंड कॉज़ है बिगेस्ट एक्सटिंक्शन का। ठीक है, जो एक्सटिंक्शन होने जा रहा है ना इतनी सारी प्रजातियों में, सेकंड कॉज़ है इसका। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। हाँ, थोड़ा-सा वो अगर इस टॉपिक में कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ यार कमेंट करके पूछ लेना आप और इसमें कुछ और ऐड करना हो तो वो भी बता देना मेरे को, वो भी मैं ऐड कर दूँगा।